नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश अपडेट हम करने जा रहे हैं एंड इट इज अ टाइमलेस रीडिंग, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए तभी आपको ये मैसेजेस और ये जो एनर्जी चेक है आपको तभी उसी समय पर मिलना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की ये रीडिंग है, सो प्लीज कीप इन माइंड कि इस रीडिंग को आप तभी देखिए जब आप श्योर हैं कि कोई तीसरा इंसान आप लोगों के कनेक्शन में इन्वॉल्व है। डाउट के बिहाफ पर ये रीडिंग आप प्लीज मत देखिएगा। ओके, सो रीडिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। और सबसे पहले तो ये जो सिचुएशन आप लोगों की चल रही है इसकी एनर्जी हम निकालेंगे। ठीक है, इस समय पर आप लोग अपनी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्या चल रहा है। वी हैव अवेटिंग रिजल्ट्स नंबर 7. Then we have number 6, healing begins. Then we have number 3, take the lead. Number 8, moving on. Okay. Seek, number 9, control, number 8, believe and succeed, number 6. Usually I pick 5 cards, but आज आप लोगों के लिए 7 cards मैंने पिक किए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में जो निकल के आया है कार्ड, यानी कि ओवरऑल एनर्जी जो है इस सिचुएशन की वो भी नंबर 7 की है, विच इज मूव। आई फील कि इस टाइम पर आप लोगों की जो सिचुएशन चल रही है ना, इसमें इमोशनल एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है तीनों लोगों की तरफ से, और आप तीनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के इस सिचुएशन में चल रहे हैं। देर इज समवन इन द सिचुएशन जो कि फाइनली अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के बारे में सोच रहे हैं और अपनी लाइफ में अपने हिसाब से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों के सिचुएशन में एक बड़ी मिस्टीरियस और मिस्टिकल और स्पिरिचुअल सी फेमिनाइन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो अपने आप को हील करके अपनी लाइफ के अगले फेज में जाने के लिए तैयार हैं। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफी लंबे टाइम से उलझे हुए हैं एंड समहाउ आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी सिचुएशन को अपना एक कंफर्ट जोन मान लिया, या आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो सिचुएशन ऐसे ही चल रही है, राइट। या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारा एक कंबाइंड स्प्रेड है। ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी है जो कि जिसको अब मूव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, या इस सिचुएशन को शेक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लगातार आप तीनों को जो है एक तरीके से अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। अगर अभी इस समय पर ये सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली आगे जाकर के देयर विल बी अ मूवमेंट। बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड निकल के आ रहा है। आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो इस कनेक्शन में वो जल्दी आपके लिए पूरा होगा, लेकिन आपको अपने दिमाग के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है। आई कैन ऑल्सो सी कि आप तीनों में से कोई एक व्यक्ति है जो खुल करके जीना चाहते हैं, अपनी आज़ादी को फिर से महसूस करना चाहते हैं और शांति महसूस करना चाहते हैं। ओके, अगेन दिस कुड बी द कंबाइंड एनर्जी ऑफ ऑल 3 ऑफ यू। आप तीनों की कंबाइंड एनर्जी भी ये हो सकती है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई एक पर्सन है जिनके माइंड में एकदम एक्सेस में कन्फ्यूजन्स भी चल रहे हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ओवरऑल चक्रास की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑफकोर्स जो हमारा हार्ट चक्रा है वो तो काफी हद तक हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोलर प्लेक्सस में भी एनर्जी फ्लो पहले के कंपैरेटिवली बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इंसान ऐसे हैं यहाँ पे जो कि फाइनली जैसे जिनके अंदर ना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि उनको अब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है एंड दे आर गोइंग टू डू सो, वो ऐसा करने जा भी रहे हैं। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है।
आप लोगों की रीडिंग में 6 2 बार रिपीट हुआ है, 8 2 बार रिपीट हुआ है, 7 2 बार रिपीट हुआ है। एंजल नंबर 6 7 8, 786 इज अ वेरी लकी नंबर, राइट? And then we have 3, we have a combination of 3 6 and 9 which is a very powerful manifestation code। 3 6 और 9 की जो सीक्वेंस है ये बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन कोड भी है, जिसको कि हम निकोला टेस्ला कोड के नाम से भी बोलते हैं। आपको ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखना है। आपको एज अ व्यूअर ये सजेशन दिया जा रहा है दैट यू नीड टू कीप योर सेल्फ वेरी वेरी ग्राउंडेड इन दिस सिचुएशन। अपने गुस्से के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुस्से में कुछ काम खराब भी कर चुके हैं या कुछ ऐसा बोल चुके हैं जिसकी वजह से अच्छी खासी सिचुएशन ठीक होते होते बिगड़ भी गई है, या एक इंसान जो आपके करीब आ रहे थे उनको आपने रिपेल कर दिया है, किसी के साथ में यहाँ पे ऐसा हुआ है। सो प्लीज बी केयरफुल। लास्ट 3 मंथ्स के अंदर कुछ एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई है पिछले 3 महीने के अंदर, जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ। एंड समवन यहाँ पे वर्क प्लेस सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है बट हाँ कुछ लोग हैं जिनकी वर्क प्लेस सिचुएशन है यहाँ पे। एंड ज़्यादातर लोग जो है वो किसी मैरिड सिचुएशन से डील कर रहे हैं, और मे बी यू आर अनमैरिड, योर पार्टनर जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो मैरिड है, या आप मैरिड हो, आपके पार्टनर जो है वो अनमैरिड है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी चल रही है। नाउ वी विल सी स्पेसिफिकली गाइस कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो आपके साथी हैं, उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टूवर्ड्स कैसी है। इस पर्सन की ऊर्जा आपके टूवर्ड्स कैसी है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सॉरी फॉर माय थ्रोट। 2 ऑफ पेंटिकल्स, समहाउ आई फील कि मॉनेटरी कुछ प्रॉब्लम। 2 ऑफ कप्स, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Pentacles, Queen of Cups, Justice card, it's a karmic situation, and 6 of Pentacles, some court case situation, okay, some situation related to divorce, separation। पैसे का फैक्टर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद बहुत ज्यादा अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, एंड दे वांट टू पैच अप विद यू, आपके साथ में पैच अप करना चाहते हैं या आपके साथ में रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ में एक स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो स्टेबिलिटी जो कहीं ना कहीं उनसे छिन गई है, या इवन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होने पर भी ये इंसान पूरी तरीके से अपने आप में स्टेबल महसूस नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड आप लोगों का निकल के आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। दिस कार्ड इज शोइंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द कनेक्शन। माइंड में ये देखो मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है, ये वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रहा है, और बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस इस रिश्ते के ऊपर आ रहा है। क्योंकि हर किसी के लिए ऐसा नहीं होगा कि थर्ड पार्टी जो है वो कोई एक पर्टिकुलर इंसान ही हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, द एंटायर फैमिली। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में ऐसा होता है दैट द एंटायर फैमिली इज अगेंस्ट योर यूनियन। पूरी फैमिली ही नहीं चाहती कि आपका यूनियन हो। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में ऐसा होता है, तो उनको आप थर्ड पार्टी कंसिडर कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे काफी सारे, एक से अधिक लोगों का, एक से ज्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस, एनर्जी इन्फ्लुएंस आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर आ रहा है। ऑल्दो नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर चीजें काफी ज्यादा बेहतर होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, बट स्टिल आई फील कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इस समय पर आज के दिन में जो इनका स्टेट ऑफ माइंड है वो काफी ज्यादा मुझे इनसिक्योर दिखाई दे रहा है। ये अपने मनी फ्लो के बारे में सोच रहे हैं, एंड इन जनरल ऐसा लग रहा है कि इनको ये समझ रहे हैं कि ये समय ऐसा है कि इस समय में ये अगर इमोशनल हो जाते हैं तो सारी चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी। इमोशनल होने से काम नहीं बनेगा, इनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के चलना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकलिटी को बनाए रखने के बारे में सोच रहे हैं, या इस सिचुएशन में एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक एक सही सा आउटकम जो है वो इस प्रॉब्लम का निकल करके आए। ये इंसान ऐसा भी महसूस कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपका जो सपोर्ट है वो इनको मिलता रहे और आप लोग एक रिश्ते में बंधे रहो। ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। दे वांट टू सेटल विद यू ओनली बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो
मेंटल स्टेबिलिटी है या इनकी जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है दैट लाइज विद यू, वो आपके साथ में है। एंड दे डू नॉट वांट द इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। ये बिल्कुल भी तीसरे इंसान की, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट या किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस इनके जीवन में नहीं चाहते हैं, उनसे डिस्कनेक्ट चाहते हैं। और मीनवाइल दे नीड योर सपोर्ट, दे वांट योर सपोर्ट, सो दैट ये जो लव है आप लोगों के बीच में ये ग्रो होता रहे एंड यू बोथ बी टुगेदर। जैसे आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ में रहें, बंधे रहें, और स्टेबिलिटी और वो जो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो ये आपके साथ में महसूस करते हैं उसको ये दोबारा से एक्सपीरियंस कर सके अपने लाइफ में। सो वो क्रेविंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। कुछ रनर चेजर सिचुएशन भी दिखाई दे रही है काफी सारे लोगों के लिए। रनर चेजर सिचुएशन सिर्फ ट्विन फ्लेम साइकिल में नहीं होती हैं, इन जनरल कार्मिक में भी मैंने बहुत बार देखी है, सोलमेट सिचुएशंस में भी मैंने देखी हैं, राइट। सो ये रनर चेजर सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है एज इन समवन नीड्स योर सपोर्ट। में भी आपके जो पार्टनर है वो उनको आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए इस समय पर। ये मॉनेटरी सपोर्ट भी हो सकता है, ये मेंटल सपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति ने अपना बहुत कुछ आप में इन्वेस्ट किया है एंड नाउ इनको डर है कि कहीं आप मूव ना कर जाओ, कहीं आप इनको छोड़ करके चले जाओ। या ये जो फियर्स हैं ये वाइसा वर्सा भी हो सकते हैं, या आपके डर भी हो सकते हैं। और आपके पर्सन जानते हैं कि आपके मन में इस तरह के डर हैं कि कहीं वो आपको छोड़ ना दें, कहीं वो परमानेंटली ना मूव ऑन हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि डिस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी के प्रेजेंट होने के बावजूद देयर इज अ होप, कुछ उम्मीद जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और काफी सारे यहाँ पे मुझे मैरिड लोग भी दिखाई दे रहे हैं, मैरिड सिचुएशन। ओके, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग और क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी लेकर के आऊंगी, फ्रेश अपडेट दोनों मीडियम्स के थ्रू। स्टे ट्यून। जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज। और अगर आप नए हैं और मेरी रीडिंग से आपकी कुछ हेल्प हो पाई है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर। जय गुरु जी।